तीनों दरिया के पास पहुंच चुके थे। रामू काका की नाव दरिया के किनारे मौजूद थी। नाव में बैठकर तीनों दरिया में उतर गए। दरिया के बीच में पहुंचकर उन्होंने जाल डाला। उनकी किस्मत अच्छी थी, जो पहले जाल में ही अच्छी खासी मछलियां जाल में आ गईं। उन्होंने जाल से मछलियां समेटकर दूसरी बार जाल डाला, तो इस बार भी उनके जाल में काफ़ी मछलियां आ गई। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली थी जिन्हें बेचकर वो तीनों हफ्ते भर का राशन खरीद सकते थे। राजेश बेटा, आज तो शिकार का मज़ा आ गया, रामू काका खुश होते हुए बोला। हाँ रामू काका, राजेश भी खुशी भरे लहजे में बोला। चलो अब इसे बेचने चलते हैं और बेचकर राशन लेते हैं, रमेश भी खुशी भरी आवाज़ में बोला। तीनों नाव को किनारे की तरफ लाने लगे। अभी वो किनारे से कुछ ही दूर थे कि हवा में अजीब पुरस्कार सरसराहट पैदा हुई। तीनों घबरा गए। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगे। ये क्या हो रहा है? राजेश घबरा कर बोला। और फिर हवा में सरसराहट मजीद बढ़ने लगी। तीनों नाव को तेजी से किनारे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि उनकी नाव किनारे तक पहुंचती, हवा में दो चुड़ैलें नुमादार हुई। चुड़ैलें पुलिस से इतनी भयानक थी कि तीनों उन चुड़ैलों को देखते ही थर थर कांपने लगे। लंबे लंबे नोकीले नाखूनों वाली चुड़ैलों के दांत भी लंबे और नोकीले थे और मुंह से बाहर झांक रहे थे। मेले कुचेले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और इन चुड़ैलों को और भी हैबतनाक बना रहे थे। शिकार! एक चुड़ैल उन तीनों को देखकर होठों पर जबान फेरते हुए बोली। बुड्ढे, तू क्यों घबरा रहा है? हम बुढ़े आदमी का खून पीने के आदी नहीं हैं, हमें तो जवान शिकार का खून पसंद है। दूसरी चुड़ैल राजेश और रमेश को देखते हुए बोली। रागिनी, इस नौजवान की तरफ मत देख, वो मेरा शिकार है। तू जानती है ना, मैं खूबसूरत लड़कों का खून पीती हूँ। पहले वाली चुड़ैल राजेश की तरफ देखते हुए बोली। खबरदार, अगर तुम दोनों ने लड़कों को छुआ भी, रामू काका दोनों लड़कों के आगे आ गया। ए बुड्ढे, तू हमें रोकेगा इन लड़कों का खून पीने से? रागिनी चुड़ैल कहा लगाकर बोली और उड़ते हुए रमेश की तरफ बढ़ी। दूसरी चुड़ैल राजेश की तरफ बढ़ी और फिर उन दोनों चुड़ैलों ने राजेश और रमेश को अपने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। राजेश और रमेश ने चुड़ैलों के शिकंजे से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन चुड़ैलें ताकतवर थीं। चुड़ैलों ने उनकी गर्दनों में अपने नोकीले दांत गाड़ दिए और घटाघट उनका खून पीने लगी। रामू काका ये देखकर गश खाकर वहीं बेहोश हो गया। राजेश और रमेश चुड़ैलों के शिकंजे में बेबस अपनी मौत का तमाशा देखते रहे। बस्ती में सिपह मातम बिछी हुई थी। चारपाइयों पर राजेश और रमेश की खून से महरूम लाशें पड़ी हुई थी। लाशों के चेहरे जिस्म में खून ना होने की वजह से सफ़ेद हो रहे थे। ए भगवान, ये क्या हुआ? मेरा जवान बेटा मुझसे छिन गया। भगवान, इन चुड़ैलों का नाश कर दे। रमेश और राजेश की माएँ अपने जवान बच्चों की लाशें देखकर सीना कोपी कर रही थी। उनका दुख देखा नहीं जा रहा था। बस्ती की हर आंख नमदीदा थी। रमेश और राजेश की मौत पर कोई तो आए जो हमें इन चुड़ैलों से निजात दिलवाए। हमारे जवान बच्चे इन चुड़ैलों का शिकार बन रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी राजेश और रमेश की लाशों को देखकर बोला। इन चुड़ैलों से हमें कोई नहीं बचा सकता। हम सब एक एक करके इन चुड़ैलों का शिकार बनेंगे। एक जवान लड़का सहमे हुए लहजे में बोला, तो उसके पास खड़ा दूसरा लड़का बोला, रवि, तुम ठीक कह रहे हो।
मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ हूँ। मेरे सर में शदीद दर्द था। मैं अपना सर पकड़कर उठ बैठा और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। ये एक कच्ची ईंटों से बनाया हुआ कमरा था। कमरे में कोई नहीं था, मैं अकेला था। मुझे याद आया कि मैं ज़ोगान जिनके साथ ओखला मूस के इलाके में था और फिर एक फुटबॉल नुमा शेप मेरे सर से टकराई थी और मैं बेहोश होकर आबशार के पानी में बह गया था। अब मैं कहाँ हूँ? मैं अपना दुखता हुआ सर पकड़े सोच रहा था कि कमरे के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल होते हुए बोला, अरे बाबू लेट जाओ, आराम करो, तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी हुई है। मैं कहाँ हूँ? मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए पूछा तो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तुम बर्मा की एक छोटी सी बस्ती में हो क्या? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मैं आबशार के पानी में बहता हुआ बर्मा की हदूद में पहुंच गया था। तुम कौन हो बेटा? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं सामी हूँ। बूढ़े आदमी को मैंने अपना नाम बताया। स्वामी? बूढ़ा आदमी सामी को स्वामी समझा और मैंने भी वजाहत करने के बजाय अपना सर हिला दिया। मैं आनंद हूँ। बूढ़े आदमी ने अपना नाम बताया और बोला, हमारी ये बस्ती मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका बस्ती है। हम दो अलग मज़हब के लोग इस बस्ती में मिलजुल कर रहते हैं। यानी मैं मुसलमानों और हिंदुओं की बस्ती में हूँ। मैंने सोचा और इतने में दरवाजे से एक 17-18 साल की लड़की अंदर दाखिल हुई। बापू अजनबी को होश आ गया क्या? लड़की अंदर दाखिल होते हुए बोली थी। हाँ बेटा शकुंतला, बाबू को होश आ गया। बूढ़ा आनंद लड़की को देखकर बोला, स्वामी बेटा ये मेरी बेटी शकुंतला है। बूढ़े आनंद ने अपनी बेटी से मेरा तारुफ करवाया और मैंने शकुंतला को देखा। दुबली पतली सांवली रंगत वाली शकुंतला मुस्कुराते चेहरे वाली लड़की थी। वो मेरे नज़दीक आकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। इसका नाम स्वामी है। बूढ़े आनंद ने शकुंतला को मेरा नाम स्वामी बताया तो मैंने कहा, स्वामी नहीं सामी। ओह अच्छा, सामी नाम है तुम्हारा? बूढ़े आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैंने अपना सर हिला दिया। मेरे सर में मुझे दर्द महसूस हो रहा था। शकुंतला थोड़ी देर तक मुझे देखती रही और फिर वो बाहर की तरफ भागी और कुछ देर बाद हाथों में एक कटोरा उठाए कमरे में दाखिल हुई। उसने वो कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, स्वामी जी इसे पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। क्या है ये? मैंने पूछा तो बूढ़ा आनंद बोला, बेटा शकुंतला ठीक कह रही है, पी लो इसे, तुम्हें फ़ायदा होगा। बूढ़े आनंद के कहने पर मैंने शकुंतला के हाथों से कटोरा लेकर मुंह से लगा लिया। अजीब किस्म का मशरूब था, लेकिन मशरूब पीने के कुछ देर बाद ही मुझे अपने जिस्म में तवानाई महसूस होने लगी। कैसा महसूस हो रहा है? बूढ़े आनंद ने मुझसे पूछा। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। अब तुम आराम करो, बूढ़ा आनंद बोला और अपनी बेटी शकुंतला को लेकर कमरे से बाहर चला गया। मशरूब पीने के बाद मुझे अपने सर दर्द में भी आराम महसूस हो रहा था। आराम करने के बाद मुझे अपनी तबीयत बेहतर महसूस होने लगी थी। सर में दर्द भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। बूढ़ा आनंद मेरे पास बैठा था। उसने मुझे बताया कि वो दरिया से मछलियाँ पकड़ रहा था कि तुम मुझे पानी में बहते हुए नज़र आए। तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं तुम्हें दरिया से निकाल कर घर ले आया, यहाँ तुम्हारा इलाज किया और अब तुम ठीक हो चुके हो। मैंने बूढ़े आनंद का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। अभी बूढ़ा आनंद मुझसे बातें ही कर रहा था कि बाहर एक शोर उठा और बूढ़ा आनंद घबरा कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? मैंने बूढ़े आनंद के इस तरह घबरा कर उठ खड़े होने पर पूछा तो बूढ़ा आनंद बोला, वो आ गई। कौन आ गई? मैंने हैरत से फिर पूछा।
चुड़ैल और शकुंतला बाहर है, ए भगवान मदद कर। ये कहकर बूढ़ा आनंद बाहर की तरफ भागा। चुड़ैल, मैंने दोहराया, और मैं भी बूढ़े आनंद के पीछे भागा। बाहर का मंजर बहुत खौफनाक था। शकुंतला को एक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। बस्ती के लोग अपने घरों में घुस चुके थे और उन्होंने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए थे। सिर्फ एक नौजवान मुझे बाहर नजर आ रहा था, जो शायद शकुंतला को बचाने की कोशिश में था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो चुड़ैल पर हमला करे। मैं और बूढ़ा आनंद बाहर आ चुके थे। चुड़ैल की गिरफ्त में अपनी बेटी को देखकर बूढ़ा आनंद चिल्लाने लगा। हिम्मत उसमें भी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को चुड़ैल से छुड़ा ले। ए बदबख्त चुड़ैल, लड़की को छोड़ दे। मैं आगे बढ़ते हुए बोला और चुड़ैल मेरी आवाज़ सुनकर चौंकी और मेरी तरफ मुड़कर मुझे हैरत से देखने लगी। ओह, सुंदर लड़का। चुड़ैल अपने होठों पर जबान फेरते हुए मेरी जानिब देखकर बोली। उसने शकुंतला को धक्का देकर छोड़ दिया। शकुंतला नीचे गिरी और फिर उठकर भागती हुई अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। बड़ा सुंदर है रे तू, और सेहत भी बड़ी अच्छी बना रखी है। तुझे देखकर तो मन करता है कि तेरा खून पीने के बजाय तुझसे ब्याह कर लूं। तुझ पर दिल फिदा हो गया है, बोल मुझसे ब्याह करेगा? अगर तू मुझसे ब्याह करेगा तो मैं इस पूरी बस्ती को छोड़ दूंगी और आइंदा किसी का खून भी नहीं पीऊंगी। जानवरों के खून पर गुजारा कर लूँगी। चुड़ैल की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। यानी एक चुड़ैल मुझ पर मर मिटी थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। ए चुड़ैल, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं एक इंसान हूँ और तू एक चुड़ैल। हमारा ब्याह कैसे हो सकता है? वाह, तू एक दिलेर लड़का है, तुझे मुझसे डर भी नहीं लग रहा। और हमारा ब्याह क्यों नहीं हो सकता? आखिर चुड़ैल बनने से पहले मैं भी तो एक लड़की थी।